गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट वीडियो के अंदर मैंने आपको रियल नंबर क्या है वो एक्सप्लेन किया था। रियल नंबर कैसे बनता है, तो रेशनल और इरेशनल दोनों को मिला के जो सेट बनता है उसको हम बोलेंगे रियल नंबर्स। रियल नंबर के अंदर रेशनल और इरेशनल दोनों ही नंबर आ जाते हैं। वो फर्स्ट लेक्चर के अंदर मैंने आपको एक्सप्लेन किया था। आज का हमारा टॉपिक है यूक्लिड्स डिवीजन लेमा और उसके बाद यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम, वो आपको एक्सप्लेन करता हूँ। तो सबसे पहले ये लेमा क्या है वो समझ लेते हैं। यूक्लिड्स डिवीजन लेमा, तो यूक्लिड डिवीजन के अंदर जाए उससे पहले ये समझ लीजिए नया वर्ड है आपके लिए लेमा। तो लेमा को हम बोलेंगे हेल्पिंग थियरम। जो कोई स्टेटमेंट प्रूव करना है उसको प्रूव करने के लिए ये काम में आता है। ये ऑलरेडी प्रूव किया हुआ स्टेटमेंट होता है। जो दूसरा कोई स्टेटमेंट अगर आपको प्रूव करना है तो उसके लिए ये काम में आता है। इट इज ए प्रूवन स्टेटमेंट विच इज यूज्ड फॉर प्रूविंग अनदर स्टेटमेंट। लेमा को क्या बोलते हैं? हेल्पिंग थियरम भी बोल सकते हैं या ऑक्सिलरी थियरम भी बोल सकते हैं। तो सबसे पहले लेमा चीज समझते हैं। लेमा लेमा को हम बोलेंगे हेल्पिंग थियरम या तो फिर उसको बोलेंगे ऑक्सिलरी। ऑक्सिलरी और हेल्पिंग थ्योरम दोनों एक ही चीज है। जो दूसरा स्टेटमेंट प्रूव करने के लिए काम में आता है, इसीलिए हेल्पिंग थ्योरम या तो फिर उसको बोलेंगे ऑक्सिलरी थ्योरम। लेमा की डेफिनेशन क्या है? इट इज ए प्रूवन स्टेटमेंट। इट इज ए प्रूवन स्टेटमेंट which is used for proving another statement। लेमा एक ऐसा टर्म है जो दूसरा जो स्टेटमेंट होता है वो प्रूव करने के लिए काम में आता है। लेमा का मतलब ये हुआ, वैसे आप स्टैंडर्ड 9 में थे तब पोस्टुलेट, एक्सियोम, थियरम ये वर्ड आपने सुना हुआ है, लेकिन जो लेमा वर्ड था वो नहीं सुना। तो लेमा का मतलब क्या हुआ? लेमा का मतलब हुआ कि एक ऐसा प्रूविंग स्टेटमेंट जो दूसरा कोई स्टेटमेंट प्रूव करने के लिए हमें उसकी मदद चाहिए, इसीलिए उसको हम बोलेंगे हेल्पिंग थियरम या ऑक्सिलरी थ्योरम बोलेंगे। यहाँ पे लिखा है इट इज अ प्रूवन स्टेटमेंट विच इज यूज्ड फॉर प्रूविंग अनदर स्टेटमेंट। जब हम यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम के अंदर जाएंगे तब हमें इसकी जरूरत पड़ेगी, इसीलिए उसको हम इसकी हेल्प की जरूरत पड़ेगी, तो इसीलिए हेल्पिंग थ्योरम या तो फिर इसको हम बोलेंगे लेमा। अब बहुत सारे लेमा है, ये यूक्लिड ने फाइंड किया है तो यूक्लिड्स लेमा, अगर वो गाउस ने फाइंड किया है तो गाउस लेमा, बिजोट ने फाइंड किया है तो बिजोट लेमा, ऐसे बोलेंगे। बहुत सारे लेमास है, लेकिन हमें सिर्फ समझने का है क्या? अकेला यूक्लिड्स लेमा। बहुत सारे लेमा है, मैं यहां पे लिखता हूं यूक्लिड्स लेमा भी है, ये हम यही लेक्चर के अंदर समझेंगे। उसके बाद बिजोट, बिजोट्स लेमा भी होता है, उसकी हमें कोई जरूरत नहीं है समझने की। तीसरा है गाउस, गाउस लेमा। गाउस नाम का जो मैथमेटिशियन था उसने फाइंड किया हुआ है। आज के टॉपिक के अंदर हम सिर्फ इतना ही समझेंगे यूक्लिड लेमा क्या है वो, और इसके बाद यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम क्या है वो समझेंगे। तो चलते हैं यूक्लिड डिवीजन लेमा क्या है। लेमा वर्ड आपको पता चल गया, एक हेल्पिंग थियरम, मतलब कुछ स्टेटमेंट हमें प्रूव करने तो उसके लिए उसकी जरूरत पड़ती है। तो देखिए कैसे यूक्लिड डिवीजन लेमा के अंदर हमारे पास जैसे ये कोई इंटीजर है, ये 5 है, दूसरा कोई इंटीजर है सपोज 3। अगर मैं 5 को 3 के साथ डिवाइड कर दूं, जो 5 है 5 को मैं डिवाइड कर दूं 3 के साथ, दो इंटीजर यहाँ पे है, डिवीजन प्रोसेस करेंगे तो आपको नए दो इंटीजर मिलेंगे। जैसे 3 बन जाए, यहाँ पे 3 लिख दूं तो कितना बचा? 2 आया। आपके पास दो इंटीजर थे, आपने डिवाइड किया तो नए दो इंटीजर मिले। तो ये जो मिला उसको आप क्या बोलते हैं? आप कोसेंट बोलते हैं, इसको बोलते हैं डिविडेंड। ये रिमाइंडर और ये है डिवीजन। तो ये 5 कैसे बनता है आपको पता है? ये 5 अगर आपको लाना है वापस तो 5 आएगा कैसे? 5 इज इक्वल टू, आपको पता है
डिवीजर और कोसेंट दोनों की प्रोडक्ट करेंगे 3 into 1, और इसके अंदर अगर हम रिमाइंडर को ऐड कर देते हैं तो 3 × 3 + 2 कितना बन गया, 5 बन गया। तो डिविडेंड कैसे बनता है, कोसेंट और ये डिवीजर दोनों की प्रोडक्ट से, और इसके अंदर रिमाइंडर जब हम ऐड करते हैं तब बनता है। तो ये चीज तो आपको पता है क्योंकि लोअर स्टैंडर्ड के अंदर ये ऑलरेडी आ गया है। अब देखिए दूसरी चीज यहाँ पे ये जो नंबर दिखता है आपको 5, ये 5 की जगह पे अगर मैं कोई नंबर यहाँ पे कोई इंटीजर सपोज कर दूं, कोई सिंबल यहाँ पे a, इसको समझ लो, मैं जैसे ये a ले लिया, a को मैंने डिवाइड कर दिया b के साथ, b एक नंबर था नॉन जीरो, उसके साथ मैंने डिवाइड कर दिया। कोई नंबर को, कोई इंटीजर को दूसरे इंटीजर के साथ आप डिवाइड करने जाते हैं तो क्या होता है, ये कोसेंट q है सपोज, और ये आ गया रिमाइंडर r। तो ये 5 कैसे बना था आपको पता है, 5 कैसे बना था, 3 × 1 + 2 से बना था। तो यहाँ पर भी ये a कैसे बनेगा, तो a बनेगा इन दोनों की प्रोडक्ट से, b × q प्लस आपने क्या ऐड कर दिया, r ऐड कर दिया। तो ये डिविडेंड कैसे बना, डिविडेंड इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ डिवीजर एंड कोसेंट प्लस रिमाइंडर। तो ये एक यहाँ पे प्रूव हुआ, a इज इक्वल टू bq प्लस r हुआ। अब देखिए यहाँ पे एक दूसरी चीज भी देखिए, एक इंटीजर को डिवाइड कर दिया दूसरे इंटीजर के साथ, तो ये आपको एक स्टेटमेंट मिला। अब ये तो मिला डिविडेंड, ये जो डिविडेंड था उसके लिए मिला, लेकिन रिमाइंडर का क्या, जैसे रिमाइंडर के लिए आप सोचिए, आपके पास जैसे कोई नंबर है, यहाँ पे मैं लिख दूं, ले लेता हूँ सपोज 7 को मैंने डिवाइड किया 3 के साथ, 7 को मैं डिवाइड करता हूँ सपोज 8 को डिवाइड करता हूँ 3 के साथ, 9 को डिवाइड करता हूँ 3 के साथ। वैसे ही दूसरा कोई नंबर ले लेते 6, 7, 8, 9, 6 ले लो, उसको डिवाइड कर दिया मैंने 3 के साथ। तो यहाँ पे एक चीज समझिए आप, रिमाइंडर किस टाइप की होती है, देखिए डिवाइड करने गए तो 3 × 2 = 7, कितना बचा यहाँ पे 1 आया। एक चीज यहाँ पे नोट करने की आपको कि रिमाइंडर जो थी ना वो डिवीजर से क्या आई, कम आई। जो रिमाइंडर थी वो डिवीजर से क्या थी, कम थी, मतलब जो रिमाइंडर है वो लेस है किससे, ये जो डिवीजर है उससे कम है। देखिए यहाँ पे फिर से 3 × 2 = 6, यहाँ पर भी जो रिमाइंडर आई वो कैसे आई, ये डिवीजर था उससे तो कम आई, मतलब रिमाइंडर लेस देन डिवीजर। यहाँ पर देखिए 3 × 3 = 9, रिमाइंडर क्या आ गई, 0 भी आ गई, मतलब रिमाइंडर 0 भी हो सकती है। यहाँ पे 3 × 2 = कितना होगा 6, यहाँ पर भी रिमाइंडर कितनी आ गई 0, ये नंबर है। तो एक चीज यहाँ पे नोट कीजिए आप, रिमाइंडर जो होती है वो कैसी होती है, रिमाइंडर जो होती है वो ऑलवेज डिवीजर से कम और 0 या 0 से ज्यादा होती है। दूसरा कोई नंबर लेके आप चेक कीजिए, जैसे आपके पास कोई नंबर है 9 को मैंने डिवाइड किया सपोज 2 के साथ, 8 को डिवाइड किया 2 के साथ, वैसे ही दूसरा यहाँ पे 5 ले लिया सपोज नंबर, 5 को मैं डिवाइड कर दूं, 10 को डिवाइड कर दूं 5 के साथ, 11 को डिवाइड कर दूं 5 के साथ। अब नोट कीजिए 5 × 1 = 5, यह रिमाइंडर कितनी आई 4, रिमाइंडर ऑलवेज डिवीजर से क्या आती है, कम आती है। यहाँ पे देखिए 5 × 1 = 5, 3 आया, तो रिमाइंडर क्या आई, डिवीजर से कम, रिमाइंडर ऑलवेज डिवीजर से कम। 5 × 2 = 10, रिमाइंडर 0 भी आ सकती है, 0 या 0 से ज्यादा, और डिवीजर से कम आती है। एक स्टेटमेंट यहाँ पे हमने कौन सा स्टेटमेंट मिला कि जो डिविडेंड जो होता है वो प्रोडक्ट होता है किसकी, ये डिवीजर और कोसेंट की, और उसके अंदर आप रिमाइंडर ऐड कर देते हैं। लेकिन अब रिमाइंडर किस टाइप की होती है, तो रिमाइंडर होती है डिवीजर से कम और 0 या 0 से ज्यादा। तो हम एक दूसरा भी यहाँ पे लिख सकते हैं, रिमाइंडर जो होगी वो कैसी होगी, 0 या 0 से ज्यादा और डिवीजर से क्या होगी, कम होगी। तो यहाँ पे आप ये एक स्टेटमेंट भी मिला रिमाइंडर के लिए। तो उसके ऊपर से हम ऐसा लिख सकते हैं कि आपके पास दो इंटीजर है, उसके लिए आपको दो नए ऐसे इंटीजर मिलेंगे जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेंगे, उसको हम बोलेंगे यूक्लिड डिवीजन लेमा। यूक्लिड ने फाइंड किया इसलिए यूक्लिड, डिवीजन उसमें आता है इसलिए डिवीजन, और लेमा चीज क्या हुआ आपको पता है, लेमा ये हम आगे जाएंगे जब यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम के अंदर जाएंगे, एचसीएफ मतलब जीसीडी फाइंड करने के लिए जाएंगे, तो इसकी हमें जरूरत पड़ेगी, इसकी हेल्प की जरूरत पड़ेगी, इसीलिए हम उसको बोलते हैं यूक्लिड डिवीजन लेमा, या तो फिर इसको लेमा को क्या बोलते हैं, दूसरा हेल्पिंग थ्योरम भी बोलते हैं। अब आगे बढ़ते,
मैं यहाँ पे यूक्लिड डिवीजन लेमा लिख देता हूं। ये तो मैंने आपको एक्सप्लेन किया। गिवन पॉजिटिव इंटीजर integers a and b, there exist unique integers। नए इंटीजर आपको कौन से मिले थे? क्यू एन आर। क्यू एन आर सेटिस्फाइंग एज इक्वल टू बिग क्यू प्लस आर। एज इक्वल टू बिग क्यू प्लस आर एंड रिमाइंडर कैसी होगी? जीरो या जीरो से ज्यादा, बी और बी से कम। तो ये वाला जो स्टेटमेंट है उसको हम क्या बोलेंगे? ये जो बन गया है उसको हम बोलेंगे यूक्लिड डिवीजन लेमा। फिर से एक बार समझिए, यूक्लिड डिवीजन लेमा, लेमा का मतलब हेल्पिंग थ्योरम। ये जो है, ये जो आपने प्रूव कर दिया, प्रूविंग स्टेटमेंट है, वो हम एचसीएफ फाइंड करने के लिए जाएंगे। मतलब यूक्लिड एल्गोरिथम जो यूक्लिड डिवीजन जो एल्गोरिथम आएगा उसके अंदर हमें उसकी हेल्प की जरूरत होगी। ये जो प्रूव किया उसकी जरूरत होगी, प्रूविंग स्टेटमेंट हो गया, इसीलिए उसको हम बोलेंगे लेमा। गिवन पॉजिटिव इंटीजर, आपके पास कोई दो पॉजिटिव इंटीजर है ए और बी, इन अगर आपने डिवाइड किया, डिवीजन प्रोसेस किया, तो आपको नए दो इंटीजर मिले क्यू एन आर। क्यू एन आर आपको नए दो इंटीजर मिले जो इस ये दोनों कंडीशन है, ये दोनों कंडीशन है उसको सेटिस्फाई करते हैं, तो उसको बोलते हैं यूक्लिड डिवीजन लेमा। अब चलते हैं यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम के अंदर, तो ये लिख देना। देखिए, यूक्लिड डिवीजन लेमा क्या था वो आप समझ गए। अब आता है यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम। एल्गोरिदम पता है आपको कि वो क्या है? एक प्रोसीजर है। एल्गोरिदम का मतलब है प्रोसीजर। अब यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिदम के अंदर क्या होता है? एचसीएफ फाइंड करना है। तो एचसीएफ फाइंड करने की एक टेक्निक है। वैसे एचसीएफ आपको पता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, या तो इसको जीसीडी भी बोल दो, ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर। तो जीसीडी फाइंड करने के लिए ये टेक्निक काम में आती है। वैसे जीसीडी क्या है वो भी एक्सप्लेन कर देता हूँ। वैसे लोअर स्टैंडर्ड में आता था, जैसे हमारे पास कोई नंबर है, ये है सपोज 8 है, और यहाँ भी कोई दूसरा नंबर है, यहाँ लिख दो 16। तो 8 और 16 के अंदर देखिए हमें क्या समझ देगा अभी? जीसीडी या एचसीएफ। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, जीसीडी लिखूं या तो फिर उसको लिख दूं एचसीएफ, दोनों एक ही चीज है, ग्रेटेस्ट कॉमन डिवीजन या तो फिर हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। यहाँ पे दो नंबर में लिखता हूँ, जैसे है हमारे पास एक 16 है और एक 8 है, ये दोनों इंटीजर है और इसका हमें जीसीडी निकालना है। तो जीसीडी फैक्टराइज करते करके तो आप निकाल देते हैं, स्टैंडर्ड 5 या 6 में शायद आता था। तो कैसे निकाल देते? तो आप लिखते थे ऐसे, यहां लिखा है कॉमन फैक्टर या तो फिर कॉमन डिवीजर। सबसे पहले फैक्टर निकाल दो, यहाँ फैक्टर लिखा है तो फैक्टर निकाल दो। तो 16 के फैक्टर कौन से होते हैं आपको पता है? 1 होता है, 2 भी होता है, 4 भी होता है, 8 भी होता है और ये 16 भी होता है। 8 के फैक्टर कौन से होते हैं? तो 1 होता है, 2 होता है, 4 भी होता है, 8 भी होता है। इतने फैक्टर होते हैं। फैक्टर तो हमने निकाल दिए, लेकिन हमें चाहिए कॉमन फैक्टर। तो कॉमन फैक्टर उसके अंदर कौन से आते हैं? देखिए, ये 1 1 भी दोनों के अंदर कॉमन है, 2 2 भी दोनों के अंदर कॉमन है। हमें कॉमन फैक्टर तो निकालने हैं। 4 4 भी कॉमन फैक्टर है, लेकिन हमें कौन से चाहिए?
देखिए कॉमन फैक्टर तो है यहाँ पे, लेकिन हमें चाहिए हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कौन सा हुआ, 8 हुआ। तो इन दोनों का 16 और 8 का जीसीडी क्या हुआ, 16 और 8 का जीसीडी। तो यहाँ पे लिखेंगे जीसीडी ऑफ, जीसीडी लिखो या एचसीएफ लिखो, जीसीडी ऑफ 16 और 8 कितना होगा, 8 हो गया। मतलब दोनों के अंदर से सबसे ग्रेटेस्ट कॉमन क्या निकल रहा है, ये जो 16 और 8 है। अगर सीधा भी फाइंड करना है तो भी कर सकते हैं। 16 और 8 है, दोनों के अंदर ग्रेटेस्ट क्या चीज निकलती है कॉमन, तो आपको पता है निकलता है एक तो 1, लेकिन वो ग्रेटर नहीं है। 2 भी निकल रहा है, वो भी ग्रेटर नहीं है। 4 भी निकल रहा है, वो भी नहीं है। ग्रेटेस्ट कौन है, 8 है। इसीलिए 8 को हम क्या बोलेंगे, जीसीडी, या तो फिर उसको एचसीएफ भी बोलेंगे। ये जो 8 है ये 16 और 8 का क्या है, एचसीएफ या जीसीडी। ये तो फैक्टराइज करके आप एचसीएफ या जीसीडी फाइंड करते थे, लेकिन अगर डिवीजन प्रोसेस से आपको एचसीएफ फाइंड करना है तो यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम से आप कर सकते हैं। एल्गोरिथम क्या है, तो एल्गोरिथम मतलब एक प्रोसेस है, डिवीजन प्रोसेस, जो काम में आती है एचसीएफ फाइंड करने के लिए। जब एचसीएफ फाइंड करने के लिए जाएंगे तो हमें हेल्प की जरूरत पड़ेगी, ये लेमा की, यूक्लिड डिवीजन लेमा जो है उसकी हमें जरूरत पड़ेगी। देखना एक इलस्ट्रेशन लेते हैं, जैसे आपके पास कोई नंबर है, इसको मैं रब कर देता हूं। हमारे पास कोई नंबर है जैसे 143 और यहाँ लिख दो 35, दो इंटीजर है, हमें इसका एचसीएफ निकालना है। तो एचसीएफ निकालने के लिए वैसे तो सीधा पता चल जाता है, क्योंकि दोनों के अंदर कॉमन क्या आता है, दोनों के अंदर कुछ भी कॉमन नहीं निकलता, 1 कॉमन निकलता है। इसीलिए इसका जीसीडी कितना हुआ, या एचसीएफ 1 हुआ। लेकिन यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम से अगर हमें फाइंड करना है डिवीजन करके, तो फिर कैसे फाइंड करते हैं एचसीएफ, वो देखना। 143 को मैं डिवाइड कर दूं सपोज 35 के साथ, तो 35 है, 2 जा 70 होगा, 4 जा से होगा, 4 जा से कितना होगा 140 बचेगा, 70 140 हुआ, ऊर्जा से 3 बचा। तो ये देखिए यहाँ पे अब हमें हेल्प की जरूरत पड़ेगी लेमा की। क्या हेल्प थी, अगर कोई इंटीजर को कोई इंटीजर के साथ डिवाइड करते हैं तो आपको क्वोशिएंट और रिमाइंडर मिलता है। अगर ये ए जो ए को आप ए चाहिए अगर आपको, तो ए बनेगा कैसे, दोनों की प्रोडक्ट प्लस उसके अंदर क्या ऐड करते थे, रिमाइंडर। तो यहाँ पे 143 अगर आपको बनाना है, 143 अगर आपको यहाँ बनाना है तो बनेगा इन दोनों की प्रोडक्ट, 35 इंटू 4 प्लस आपने क्या ऐड कर दिया उसके अंदर, 3 ऐड कर दिया। अभी भी हमारा काम खत्म नहीं हुआ। देखिए अब आगे बढ़ते हैं। अब क्या करेंगे, देखो इसमें एचसीएफ फाइंड करते थे, उसकी जरूरत पड़ी ना, जो प्रूवन स्टेटमेंट था उसकी हमें जरूरत पड़ी। अब देखिए 35 को डिवाइड कर दो 3 के साथ, डिवाइड कर दो, तो 35 को 3 के साथ डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, यहाँ पे 0, यहाँ पे 3 बन जा 3, तो कितना बचा 2 बचा। तो देखिए ये 35 कैसे बनेगा, तो 35 बनेगा 3 इंटू 11 प्लस क्या ऐड करने का है हमें 2। देख लो ये यूक्लिड जो डिवीजन था लेमा, उसकी हमें जरूरत यहाँ पे पड़ी। अभी भी काम खत्म नहीं हुआ, जब रिमाइंडर 0 आ जाए तब तक हमें डिवीजन करना है। ये 3 को डिवाइड करना है 2 के साथ, तो 3 को मैं डिवाइड कर दूं 2 के साथ, 2 बन जाए कितना हुआ 2। तो अब ये 3 कैसे बनेगा, तो 3 बनेगा 2 इंटू 1 और इसके अंदर हम क्या ऐड करेंगे 1। अभी भी रिमाइंडर तो 0 नहीं आई, जब तक रिमाइंडर 0 नहीं आती तब तक हमें डिवीजन करना है। अब हमें 2 को डिवाइड करना है 1 के साथ, तो 2 को डिवाइड करने जाएंगे 1 के साथ, तो कितना होगा, यहाँ पे 0 आ गया। जब 0 रिमाइंडर आ जाए तब यहाँ पे जो डिवीजन होता है वो ही आपका जीसीडी। तो वैसे ही आप डायरेक्ट जीसीडी फाइंड करते थे, डिवीजन से करने गए तो भी क्या आया 1। तो अब लास्ट में लिखेंगे 2 कैसे बनेगा, 2 बनेगा 1 इंटू 2 प्लस उसके अंदर क्या ऐड करने के 0। जब 0 आ जाता है तब वहां पे हमारा काम खत्म हो जाता है और जीसीडी मिल जाता है। जब भी 0 आ जाता है रिमाइंडर, तब जो लास्ट जो डिवीजन होता है, ये जो लास्ट डिवीजन होता है ये समझो या फिर ये समझो, वो हमारा जीसीडी बनता है। तो लिख देंगे यहाँ पे कि जीसीडी ऑफ, यहाँ लिख जीसीडी ऑफ या तो फिर एचसीएफ,
जीसीडी ऑफ 143 इन 35 इज इक्वल टू क्या बनेगा 1। तो यहां पे हमने दो चीजें आपको एक्सप्लेन की, एक थी यूक्लिड डिवीजन लेमा और दूसरा था यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम। यूक्लिड डिवीजन लेमा एक प्रूवन स्टेटमेंट है जो इसमें काम में आता है और यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम एक प्रोसेस है, दोनों क्लोजली रिलेटेड है। इसीलिए कई लोग बोलने में इसको ये बोलते भी बोलते हैं, तो कोई इसकी कोई प्रॉब्लम नहीं होती क्योंकि क्लोजली रिलेटेड है। इसीलिए अब इसका काम क्या है, तो इसका काम सिर्फ एचसीएफ फाइंड करना, जीसीडी फाइंड करना, एलसीएम नहीं। अब हम आगे वाले लेक्चर में क्या सीखेंगे कि ये यूक्लिड डिवीजन से कैसे जीसीडी फाइंड करना। ये तो दो इंटीजर थे, अगर तीन इंटीजर होते तो क्या करने का, उससे ज्यादा इंटीजर होते तो क्या करने का, वो अगले लेक्चर में होगा। थैंक यू।